ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब बात करते हैं दो जिलों के पंचायत चुनाव की और सबसे पहले बात करते हैं अलवर की। अलवर जिले में पंचायत चुनाव का पहला चरण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। हालांकि नीमराना तिजारा में बहरोड क्षेत्र में कुछ मतदान केंद्रों पर प्रत्याशी और उनके समर्थकों के बीच नोकझोंक और धक्का मुक्की की बात भी सामने आई, लेकिन मतदान में कहीं भी व्यवधान नहीं आया। पुलिस ने कई जगहों से मतदान के दौरान अशांति फैलाने वाले 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। तिजारा क्षेत्र के खानपुर अहीर गांव में पोलिंग बूथ पर मतदान के दौरान पोलिंग एजेंटों में आपसी लड़ाई और धक्का मुक्की होने के बाद एक एजेंट ने मुक्का मारकर ईवीएम मशीन को खराब कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने फौरन मौके से आधा दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया। एसपी के निर्देश के बाद ईवीएम मशीन को बदला गया और चुनाव दूसरी ईवीएम से करवाया गया। सभी अधिकारी, पुलिस के अधिकारी लगातार मोबाइल रख के चुनाव प्रक्रिया पे नजर रखे हुए हैं। कहीं एक दो ईवीएम लेट हुई थी या तो खराब हुई है या कई जगह मशीनों में दिक्कत आई है, इस तरीके की शिकायतें आई हैं। हाँ, जब पोलिंग शुरू हुआ सुबह तब ये दिक्कत आई है कुछ जगहों पे कि मशीनों में कुछ टेक्निकल एरर आ गया, उसकी वजह से मशीनों को रिप्लेस किया गया, मतदान वापस शुरू करवाया गया। और अभी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे भी मशीन को लेके कोई वो आ रही है, सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास रिजर्व मशीनें हैं, वो हाथ के हाथ रिप्लेस करके इस तरह की दिक्कत को भी दूर कर रहे हैं। अलवर जिले में आज गांव की सरकार के लिए प्रथम चरण में पंचायत चुनाव के वोट डाले जा रहे हैं। अलवर जिले में 5 पंचायत समिति बहरोड, नीमराना और कोट कासिम, तिजारा और मुंडावर जो पंचायत समिति है, वहां पर सुबह 8 बजे से मतदान सुबह हुआ और लगातार शांतिपूर्ण मतदान जारी है। बहरोड के ढुलारिया ग्राम पंचायत जो है, वहां पर ईवीएम में खराबी हुई थी, उसको लेकर के करीब आधा घंटे मतदान प्रभावित हुआ, लेकिन उसके बाद ईवीएम को बदल दिया गया और सुबह से जो मतदान केंद्र हैं उन पर लगातार मतदाताओं की जो लाइनें हैं वो ज्यादा लंबी नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन मतदाताओं का जो रुझान है वो पंचायत की गांव की सरकार बनाने के लिए लगातार दिखाई दे रहा है। जो मतदाता हैं वो लगातार कतारों में खड़े हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अलवर जिले की बात करें तो 5 जो पंचायत समिति क्षेत्र हैं उनमें 16 जिला पार्षद सदस्यों के लिए मतदान किया जा रहा है, जबकि 99 पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान किया जा रहा है। जिले के अगर मतदाताओं की बात की जाए तो 5 पंचायत समितियों में 6,89,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग आज कर रहे हैं। दोपहर तक सुबह से थोड़ा रुझान मतदाताओं का धीमा दिखाई दिया, मतदान की जो गति है वो धीमी रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन दोपहर हुई और दिन होने लगा, उसके बाद जो मतदाताओं की जो कतार है, संख्या है, वो बढ़ने लगी है। जिले के अगर पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात करें तो पूरे मतदान जो केंद्र है वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी और मतदान केंद्रों में की अगर स्थिति देखी जाए तो मतदान केंद्रों में भी लगातार मतदाता हैं वो अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं और मत का प्रयोग करके मतदाता बाहर आकर के अपने घर का कामकाज है वो छोड़ करके मतदाता अपना मत का प्रयोग करते हुए लगातार मतदान केंद्र है जो पूरे मतदान केंद्रों में मतदाता अपना मत का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां तक व्यवस्थाओं की जाए तो पूरे मतदान केंद्रों में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन मतदान के जो केंद्र है वहां पर पूरी तरीके से जो यूँ कहा जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी थोड़ा ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि कुछ मतदाता मास्क लगा कर आ रहे हैं, कुछ मतदाता मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कमोबेश स्थिति इस तरीके की है कि शांतिपूर्ण पूरे जिले में मतदान जारी है और अभी तक किसी तरीके की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। इधर धौलपुर और राजाखेड़ा पंचायत समिति में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुए पंचायती चुनाव में कोई भी अप्रिय घटना सामने नहीं आई। पुलिस और प्रशासन की माकूल व्यवस्था होने पर शाम 5 बजे मतदान थम गया। राजाखेड़ा पंचायत समिति के 4 जिला परिषद सदस्यों और 25 पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव हुआ। वहीं धौलपुर पंचायत समिति में 5 जिला परिषद सदस्यों और 29 पंचायत समिति सदस्यों के लिए वोट डाले गए। सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईवीएम मशीनों को राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में रखवाया गया है। अब दूसरे चरण का चुनाव सैपऊ और बाड़ी पंचायत समिति में 23 अक्टूबर को होगा।
बीजेपी उपचुनाव में अपने हरावल दस्ते को सक्रिय करने में जुट गई है। पार्टी ने धरियावद में युवा सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें नेताओं ने गहलोत सरकार को युवाओं के सपनों पर कुठाराघात करने के आरोप लगाए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। वहीं पूर्व सांसद पुष्प जैन ने भी गहलोत सरकार पर जमकर तंज कसे। पार्टी ने युवाओं को अहम जिम्मेदारी दी है और उपचुनाव में परीक्षा में धांधली और बेरोजगारी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे। भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड तूफान खड़ा हो गया है। कांग्रेस के नेता पर्यटक के रूप में आए और पर्यटक के रूप में चले गए। यहाँ मंत्रियों की फौज लगी हुई है। गांव-गांव में उन्होंने थोथे वादे किए हैं और बहुत सी घोषणाएं की हैं, परंतु उन घोषणाओं को अमली जामा नहीं पहना पाए। और पड़ोस में राजसमंद के चुनाव में जो घोषणाएं की थी, जो आज अधर में लटकी है, इन सब को देखते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस की धोखे की राजनीति का अंत इस दरियावद के चुनाव से प्रारंभ हो जाएगा। पिक्चरों का ना जो वादा किया पूरा करना है, या ये है कि जो वादा किया उसको कभी पूरा नहीं करना है। आए चुनाव में घोषणाएं की और रवाना। अब पैसे का खेल भी है। अब हमारे साथ जनबल है, उनके साथ धनबल है, और जीत जनबल की हमेशा होती आई है और अभी भी होगी, और ऐतिहासिक वोटों से हम चुनाव जीतेंगे। देखिए, धरियावद में आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा माहौल है और धरियावद की जो जनता है वो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मतदान करने वाली है। आप देख रहे हैं राजस्थान में जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, राजस्थान की जनता त्रस्त है। बहुत अच्छे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतने वाली है, अच्छे मतों से जीतने वाली है। समस्या है उसके निवारण को सुनते हुए जो वादा खिलाफी कांग्रेस सरकार के खिलाफी चल रहा है, वो जितनी मेहनत कर रहे हैं और जितना हम लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है यहाँ के लोगों का, यहाँ के स्थानीय लोगों का, जिससे हम पूरी तरीके से आपको दावा कर सकते हैं कि पहले भी यहाँ कमल खिला था और अभी भी यहाँ कमल खिलेगा और आगे भी यहाँ हमेशा कमल ही खिलता रहेगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात डेंगू मुक्त अभियान की।